हेलो, नमस्कार मित्रों और स्वागत है आपका संडे इज फंडे के एक नए एपिसोड में। ये 11th एपिसोड है और इस एपिसोड में हम बात करेंगे अपने फेवरेट स्टार अरविंद केजरीवाल सर के बारे में। तो ये जो संडे इज फंडे है ये पूरी सर अरविंद केजरीवाल के ऊपर डेडिकेटेड है। तो जैसे ही मैं इसका शुरुआत करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, आप लोग सोचते होंगे कि ये कविता पाठ यहाँ पर मैं करता हूँ और अक्सर कविताओं से ही शुरुआत की जाती है। तो कौन सी कविता होगी? ये कोई और कविता नहीं, ये हनुमान चालीसा का इनिशियल से हम स्टार्ट करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वनरम रघुवर विमल यश जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हर हूं क्लेश विकार पवन सुत हनुमान की जय। तो आइए बात करते हैं इस फेवरेट सुपरस्टार की। इन्हें कहा भी जाता था एक समय में कि ये सुपरस्टार हैं, ये एक्टिंग के मामले में बहुत ही एक्सपर्ट हैं और इन्हें सुपरस्टार का दर्जा दिया गया था जब अन्ना आंदोलन हुई थी। और उसके बाद उन्होंने बहुत ही सुपरस्टार की तरह अपने पार्टी का निर्माण किया। बोले कि मैं बिना पैसे चुनाव लड़ लूंगा, जहां पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक एक सीट के लिए। उन्होंने पूरे इंडिया से लड़ने की सोची और सोचा कि हो सकता पूरे इंडिया से इन्हें बहुत सारी सीटें मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, दिल्ली में इनका गंगोत्री फूट पड़ा और इसके बाद इनकी पार्टी की शुरुआत हो गई। तो जब इनकी पार्टी की शुरुआत हुई तो कई लोगों ने तो सोचा नहीं था कि वो लोग आएंगे और आकर के इस तरह से चुनाव लड़ेंगे और उनको सीट मिल जाएगी और वो सांसद बन जाएंगे, वो एमएलए बन जाएंगे। और इतना ही कुछ नहीं, इस जिस क्रम में होता चला गया एक तरह से ये अविश्वसनीय था। जिस लोगों ने भी इस चीज को अपने आंखों से देखा है वो ये कह नहीं सकते कि बिना हनुमान जी की कृपा के ये संभव नहीं हो सकती है। इसलिए अरविंद केजरीवाल सर को ऐसा फील भी हुआ होगा एक टाइम पे कि शायद भगवान उन पर हाथ रख दिए हैं और वो चमक गए हैं। वो कल तक जो कि एक मामूली इंसान थे, वो आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े नेता हो गए हैं, सांसद बन गए हैं और एकाएक जाकर के चीफ मिनिस्टर भी बन गए। अब जो भी था, जैसे भी था, जो भी हुआ, मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन जो भी हुआ उनका इरादा तो नेक था और इस कारण से हमेशा से दिल्ली की जनता तो हमेशा से उनके साथ रही है। शायद जनता हर चीज़ को बारीकी से समझती है, वो देखती है कि जो मेरा भला कर रहा है किस कदर मेरा भला कर रहा है, और वो बहुत ही बारीकी लेवल से न्यूटन्स लेवल ऑफ मोशंस की तरह हर चीज़ को समझती है। उन्हें E=mc² का ज्ञात नहीं होता है। जनता नहीं जानती है कि E=mc² क्या होती है। जनता सिर्फ यही जानती है कि F=ma होता है और इक्वल फोर्स, मतलब एवरी फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये सारी चीज़ों का उन्हें बारीकी से ज्ञान होता है। वे जानते हैं कि एक एक पैसा बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर थोड़े थोड़े पैसे को जोड़ करके बनाए तो मतलब जैसे बूंद बूंद घड़ा भरता है और बूंद बूंद तालाब भरता है, ये सारी कहावतें उनके दिमाग में बचपन से बैठा दिया जाता है। तो वो हर चीज़ों को बारीकी से लेते हैं, एक एक पैसे का वैल्यू समझते हैं और इस तरह से वे हर चीज़ को न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से देखते हैं। वे नहीं देखते हैं कि बहुत बड़े लेवल पे, देश के लेवल पे, दुनिया के लेवल पे कौन क्या कर रहा है, क्या चाहता है। तो जो भी हो, मैं अभी कुछ ये सब बात नहीं कहूँगा। मैं ये कहूँगा कि आखिर केजरीवाल सर जी से क्या ऐसी भूल हुई कि उन्हें जेल में सजा काटना पड़ रहा है। जी, ऐसे तो मैं मेरी मधुशाला को बिलोंग करता हूँ, जिसका मतलब होता है माई बार। और उनका जो भी उनके ऊपर एलिगेशंस भी लगे हैं वो भी सब लिकर पॉलिसीज को लेकर के लगे हुए हैं। तो आप लोग इस भ्रम में नहीं आइएगा कि मेरी मधुशाला और अरविंद केजरीवाल का रिलेशनशिप जो लिकर पॉलिसी से है वो किसी तरह से मिला जुला हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं और
इसमें किसी का कुछ नहीं है। मैं अरविंद केजरीवाल सर को बहुत पहले से फॉलो करता आ रहा हूँ और मोदी सर को भी बहुत पहले से फॉलो करता आ रहा हूँ। अगर आप मेरा ट्विटर अकाउंट चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मोदी सर को मैं बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ और केजरीवाल सर को भी जब शुरू में 2010-11 में था उसी समय से उनको फॉलो कर रहा हूँ। मैं बहुत सारे नेता को फॉलो नहीं करता हूँ, बहुत गिन चिन करके, कुछ इंडियन नेता को, कुछ अमेरिकन को, कुछ यूरोपियन को, जस्ट दैट। यही मेरा फॉलोअर्स है और यही मतलब ये मेरे फॉलोअर्स नहीं है, मैं इनको फॉलो करता हूँ। तो बस इतना ही मेरा छोटा सा संसार है। तो बस यही मैं बोल रहा था कि आज मेरे को मन हुआ कि मैं थोड़ा इस बात पे चर्चा करूं कि आखिर केजरीवाल सर को इस प्रकार क्या जेल में डालना सही होगा। तो मुझे तो नहीं लगता है। अगर उनकी ईमानदार छवि देखी जाए तो उसको देख करके तो लगता नहीं है कि उन्होंने कोई घोटाला किया होगा। और अगर किया भी है, अगर मानते हैं, तो दुनिया में तो बहुत सारे लोग घोटाला करते हैं कि नहीं। अब देखिए, अब नाम लेने से लालू यादव जैसे महान लोग घोटाला किए हैं, तो फिर हम और क्या बोले। इसके बाद फिर 2G स्कैम, 3G स्कैम, कांग्रेस के समय में हजारों स्कैम निकलते रहते थे। आज तक किसी के बारे में इतना सुना है कि उनको जेल डाल दिया गया और इसके बाद फिर इतना तहलका मच रहा? नहीं मच रहा ना। क्यों? क्योंकि केजरीवाल दिल के अच्छे हैं, सच्चे हैं। हनुमान चालीसा कंठस्थ याद है। अरे भाई, इतने बड़े महात्मा गांधी जी को महात्मा बोलते हैं, वैसे उस टाइप के लेवल के आदमी हैं ये। तो इनको जेल में रखना हमको तो नहीं लगता है कि उचित होगा, लेकिन इन्होंने गलती की होगी, कुछ तो गलती की है। तो उसी गलती पर मैं प्रकाश डालते हुए कहना चाह रहा हूँ कि मैंने उनका एक वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने अपने असेंबली में अपने सारे मिनिस्टर्स, अपने सारे जितने भी सारे साथीगण, नेतागण, MLAs थे, सबके साथ मिल करके एक स्टोरी शेयर किया था। और उस स्टोरी में एक राजा की स्टोरी उन्होंने बयां की और बताया कि राजा कुछ गलत डिसीजन ले रहा है, ऐसा वैसा। तो जो भी कहना है, इस तरह से स्टोरी में सिनोनिम लगा करके इस तरह से अगर हम किसी का इंसल्ट करते हैं तो ये शोभा नहीं देता है। तो वो अपने आप को एजुकेटेड बोलते हैं कि हम बहुत एजुकेटेड हैं, और एक राजा, देश के प्रधानमंत्री, और ऐसे किसी व्यक्ति को इस तरह से अगर इंसल्ट करते हैं, और वो भी उन्हीं के गढ़ में, क्योंकि दिल्ली तो उन्हीं का गढ़ है, दिल्ली के मुख्यमंत्री वो हुए तो हुए, प्रधानमंत्री जो हैं वो तो सुपीरियर हैं, वो तो उनके हेड हैं, तो इंसल्ट नहीं कर सकते हैं ना। आप जो बोलना है बोलिए, आप आरोप लगाना है आरोप लगाइए, एक नियम के अनुसार लगाइए। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसका समाधान के लिए रिक्वेस्ट कीजिए, आप उनसे याचना कीजिए, याचना पत्र कीजिए। राम जी भी समुद्र के आगे जाकर के पंथ मांग रहे थे, तो 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंध किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय की प्यारी प्यारी। तो 3 दिन तक वो पंथ मांगते रहे। 3 दिन तक श्री राम होते हुए भी इतने बड़े पौरुष प्रधान इंसान, जिसके पास इतना शक्ति था, जिनके पास हनुमान जी जैसा सेवक था जो कि उनका कोई भी काम कर सकता था, उनको भी सिंधु के आगे इतनी देर तक पंथ मांगने के लिए 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंध किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय की प्यारी प्यारी। तो वो अनुनय के शब्द बोलते रहने चाहिए, उन्हें प्यार से समझाना चाहिए, उन्हें उनके साथ ना हो तो डील करना चाहिए। डील क्यों नहीं कर सकते हैं भाजपा के साथ? क्यों नहीं कर सकते हैं भाजपा के साथ डील? जब हम कांग्रेस के साथ डील कर सकते हैं, लालू के साथ डील कर सकते हैं, समता पार्टी के साथ, ममता बनर्जी के साथ डील कर सकते हैं, तो भाजपा के साथ क्यों नहीं डील कर सकते हैं? कर सकते हैं। आप उसके लिए एक पक्ष देखिए। भाजपा भले ही बहुत मायने में वॉशिंग मशीन का काम कर रही है आजकल, लेकिन ऐसा भी वॉशिंग मशीन नहीं है कि वो खुद गंदे कपड़े से ही ज़्यादा गंदा हो गई हो। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि आप उनके साथ भी एक डील कर सकते थे। वो डील करते जिससे आपको भी कुछ फ़ायदा होता, कुछ उनको भी फ़ायदा होता, और आप अपना
काम में जो आपका बाधा आ रहा था, जो आप करना चाहते थे, वो भी करने को आपको फ्रीडम मिल जाता। आप जो काम धीरे धीरे कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ इंटरप्शंस और बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ टसल बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट लेवल थिंग, सो दैट वुड हैव नॉट बीन डन। एनीवेज, बहुत हो गया। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये आलोचना करने वाला जो काम है ना, चाहे वो आप कर रही हो या फिर वो कोई दूसरी पार्टी कर रही हो, कोई दूसरा नेता कर रही हो, ये आलोचना का राजनीति अगर हटा करके एक दूसरे का आलोचना ना करके, उसको कहते हैं निंदक नियरे राखियो आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करो शुभाए। तो कुछ ऐसा काम करो ना भाई, एक दूसरे को इस तरह से आलोचना करो ताकि लोगों को लगे कि ये मेरा मित्र है, हितैषी है, और उसको और साथ में बुला करके अपने साथ फ्रेंडशिप बैंड उसके बांधते चले कि ये मेरी आलोचना की जिसके कारण मेरे आंखें खुल गई और इसलिए मैं इसको फ्रेंड बनाता हूँ। ऐसा होना चाहिए। टांग खींचने वाला आलोचना नहीं करते हैं। तो ये जो पॉलिटिक्स में गंदा पॉलिटिक्स चल रहा है, उसके चलते जनता अंतिम में सफ़र करती है, और हम जनता से वोट लेकर के आए हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हमें ये आलोचना वाली नीति से बाहर निकलनी है, और हमें आपस में, पहले भी बोलते थे कि सारे जितने भी नेता हैं सब आपस में मिलजुल करके काम करते हैं और कोई किसी को आउट होने नहीं देता है। तो ठीक है, आउट नहीं होने दे, लेकिन अगर अच्छे नेता चुन करके जाएंगे तो आउट भी होने देंगे तो एक दो आउट होता है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल पब्लिक का जो एक्सपेक्टेशन है उसको मीट करें, जो प्रोमिसेस किए हैं उसको पूरा करें और आगे बढ़ें। और अभी का जो केस यही देख रहे हैं कि 2-2 साल से जो लोग जेल में बंद हैं उनकी सज़ा अभी तक दी भी नहीं गई है, और सिर्फ केस मुकदमा चल रहा है ऐसे ही बिना किसी बुनियाद के। उन लोगों को बाहर किया जाए। बहुत हो गया 2 साल। अगर हम किसी को सज़ा दे देते हैं बिना साबित हुए, और इसके बाद अगर साबित होता है कि उन्होंने कोई गुनाह किया ही नहीं है, तो फिर इसका मतलब क्या रह जाता है? क्या रह जाता है इसका मतलब? इसका मतलब तो सिर्फ यही रहता है कि हम उसको वापस वो 2 साल नहीं दे सकते। 2 साल जिन्होंने कैद में गुजार दिया, उनको अगर हम बताएं कि उनका कोई गुनाह ही नहीं था, तो उनको वापस वो 2 साल कैसे लौटा पाएंगे? इसलिए जब तक कि गुनाह साबित नहीं हो जा रहा, खास करके ऐसे मामले में, लीकर का केस, ये क्या केस है? एक पॉलिसी चेंज करके दूसरा पॉलिसी चेंज किया। किसी एक आदमी का भी डेथ हुआ क्या? किसी एक आदमी का भी डेथ हुआ इस लीकर चेंज पॉलिसी से? नहीं ना। तो इसके लिए इतना बड़ा बवाल क्यों कर रहे हो? सबसे बड़ा मुद्दा तो यही होता है ना कि अगर किसी को डेथ हो जाता है, अगर किसी का कुछ बहुत बड़ा ऐसा लॉस हो जाता है कि उसको रिकवरी नहीं हो सके, अरे ज़्यादा से ज़्यादा किसी का कुछ रुपया पैसा का नुकसान होगा, उसको सेटल करो भाई। ये सब चीज़ बदला का पॉलिटिक्स मत करो। दैट्स व्हाट आई थिंक। यहाँ पर सभी को जीने दो, सभी को जीने का हक है और स्वतंत्रता का अधिकार है सभी को, एंड दैट इज़ व्हाट आई वांट। मुझे याद आता है अरविंद केजरीवाल सर का वो रवैया, जब वो एक एक लोगों की पोल खोल के रख देते थे। वो आरटीआई एक्टिविस्ट थे और उन्होंने अंबानी से लेकर के HSBC से लेकर के स्विस बैंक तक के एक एक खाते का रिकॉर्ड तक ला कर रख दिया और बोला कि इनकी पोल खोल दूंगा। और रॉबर्ट वाड्रा से लेकर पता नहीं किसके किसके पोल खोले थे। उनको जब मैं देखता था उस समय तो मुझे ऐसा लगता था कि इनसे बड़ा ये खुद हनुमान है, ये हनुमान चालीसा क्यों पढ़ते हैं? तो आज मैं हनुमान चालीसा के उसी चीज़ के आधार पर आज मैं उनकी एक चालीसा मैंने भी लिखी है। चालीसा नहीं है, कुछ लाइन से हैं, 40 लाइन से नहीं है, 28 लाइन से। आप सुनिएगा, ये अरविंद जी के लिए मेरे तरफ से मैंने लिखी थी उन दिनों में जब वे HSBC और इसके बाद फिर स्विस बैंक और फिर बड़े बड़े रॉबर्ट वाड्रा और फिर ऐसे ऐसे महान लोगों के साथ फाइट करते थे और वो सब काम करके दिखा देते थे जो कोई भी पत्रकार नहीं कर पाता था। तो आपके सामने प्रस्तुत है मेरी वह रचना, और बताइएगा कि ये कैसा है। अरविंद सर को ज़रूर बताइएगा कि प्रभात कुमार ने उनके लिए ये रचना पेश की है,
और ये है आम आदमी पार्टी और अरविंद भैया के लिए मेरे तरफ से एक बहुत ही बेहतरीन रचना जो आप लोग डेफिनेटली लाइक करेंगे। ये मेरे निजी भोजपुरी टंग में है। सो आई होप भोजपुर के लोग और बिहार के लोग और झारखंड के लोग इसे बेतहाशा लाइक करेंगे। और अगर इसे बिहार झारखंड में पॉपुलर किया गया तो आम आदमी पार्टी का वर्चस्व बिहार और झारखंड में भी आने वाले समय में हो जाएगा। और ना ही केवल बिहार झारखंड में बल्कि यूपी, जहाँ पर अभी अखिलेश सर का गढ़ है, तो वहाँ पर भी हो जाएगा। तो आइए सुनते हैं ये गान जो कि अरविंद भैया के लिए है। अरविंद भैया मतलब हमारे अरविंद केजरीवाल। सो अरविंद भैया मान गए हम पावरफुल मिसाइल हैं, राजनीति में कीट फतिंगे खूब पनप भरमाइल है, उनके गर्मी दूर भगाएं ऐसन ई फिनाइल हैं, हर प्रदेश में इनके डंका मीडिया में इच्छाइल हैं। वानर लूट पिचास के दासा, भगदड़ मच गई कैसन पासा, खेल खिलाड़ी खेल न पाई, आम आदमी हिला दे साचा, ना ही जान के फिकर करेले, कानूनन के धर दबोच ले, मंत्री संतरी और सराती, पिट गई अब की पूरा बराती, आन्हर के सांझ दिखवले बाटे, विपक्ष के जोर पटकले बाटे, सब दलवन के जुआ जुगाड़ी तर्क बान से कटले बाटे, हाथी जैसन ले अंगड़ाई, पोल खोल के रख दे माई, बिलियन के गर्दन में घंटी, बांध मजे में सो जा भाई, आम आदमी जाग गईल बा सोई सकीना कोई प्यासा, अब की चाय बनैहा ऐसन देश भक्त बन जाए बतासा। और यही चीज मैं पहले भी बोलता आ रहा था कि ये जो चाय बनाने की बात आ रही है, ये अक्सर भाजपा की तरफ से ये बात आती थी कि हम लोग चाय बनाते हैं, लेकिन आपने तो लिकर ही परोस दिया जिसके चलते आपको जेल करवा दी गई। लिकर बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ये मैं हैंडल करता हूँ, आप इसको हैंडल मत कीजिए सर। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि लिकर को मैं हरवंश राय बच्चन की मधुशाला में परोसता हूँ, वाणी से परोसता हूँ, और इसको अब सारी दुनिया देखेगी कि आप किस प्रकार एक नया इतिहास रचेंगे। आप जेल से बाहर आएंगे और बहुत जल्द आएंगे, मुझे ये पूरा विश्वास है, क्योंकि आप हनुमान जी के भक्त हैं। तो ये मेरा सजेशन है कि आप कभी भी फ्री टाइम में हनुमान चालीसा दिन में 1 से 2 बार पढ़ लिया कीजिए, बस वही काफ़ी है आपको स्वतंत्रता दिलाने में। धन्यवाद, थैंक यू।